तब भी हमारी सरकार आ जाए। आज हम 12 पे पहुंचे हैं, 6 लोग भाग गए, सिर्फ 6। इसलिए मेरी मोदबाना गुजारिश है, जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर में आए तो यहाँ 2002 में 44 पे पहुंचा, 6 से 44। लिहाजा मेरी मोदबाना गुजारिश है, हम लोग मरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जिंदा रहना। कांग्रेस को अपने सर कुर्बानी दी है, हमें गोलियां खाई है जनाब, हमने गोलियां खाई, गोलियों के निशान है। इस गोलियों के निशान में रियासत जम्मू कश्मीर में हमने कांग्रेस का झंडा थमाया है। मेरी मोदबाना गुजारिश, क्या मैं हाथ खड़े करो आजाद साहब को चाहते हैं? शुक्रिया शरीफ साहब। समय का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ के रहने वाले, यहाँ के स्पोर्ट्स डेरे कुंदन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI के, मैं उनसे कहूँगा कि बिल्कुल मुख्तर में समय का ध्यान रखिए। और आज चूँकि फ्राइडे है, बहुत से साथी यहाँ जम्मू प्रोविंस से आए हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, तो इसलिए हम उनका ध्यान रखते हुए समय पे करता हूँ सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इन मंदिरों के शहर में हम सबके नेता और मेरे जैसे और लाखों ऐसे नौजवान जो एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, हमें राजनीति में जगह दी, हमारे नेता राहुल गांधी जी का इन मंदिरों के शहर में स्वागत करना चाहूंगा। उनके साथ मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, साबका चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के इंचार्ज AICC रजनी मैडम, हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे बीच में CWC के मेंबर करा साहब, यहाँ के हमारे नेता रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, मुल्ला राम जी और सभी तमाम साबका मंत्रीगण। साथियों, बड़े कम शब्दों में मुझे अपनी बात यहाँ पे खत्म करनी है क्योंकि मौसम खराब है, हमें अपने नेता राहुल जी को सुनना है। आज जो देश का माहौल है, मैं अगर 2 लाइनों में अपनी बात यहाँ पे खत्म करूं, यहाँ पे कई हमारे बुजुर्ग साथीगण यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बुजुर्ग हमें ये बात बताया करते थे कि एक लायक औलाद और एक नालायक औलाद में क्या फर्क है। एक छोटा सा अंतर है। एक जो लायक औलाद होती है, जो अच्छी औलाद निकलती है, वो अपने माँ बाप और पूर्वजों की जो बनाई हुई जायदाद होती है उसे डबल करने का काम करती है, उसे ट्रिपल करने का काम करती है। और एक नालायक औलाद क्या करती है? नालायक औलाद जो पूर्वजों ने बनाई हुई संपत्ति होती है उसे बेचने का काम करती है। और उसी तरीके से भाजपा की जो आज केंद्र में सरकार है, जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आज उसे बेचने का काम कर रही है। वो चाहे रेलवेज हो, वो चाहे नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज हो, ये तमाम चीजों को बेचने का काम आज वर्तमान की जो सरकार है वो कर रही है। और इसका सीधा सीधा असर आने वाले समय में मेरे और आप जैसे युवाओं को पड़ेगा, हमारे रोजगार में ये फर्क पड़ेगा। साथियों, मैं ये बात में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो कई जो मोदी भक्त हैं वो हमें ये बोलते हैं, अरे वो बेच थोड़ी रहे हैं, अरे ये तो लीज पे दे रहे हैं। ये लीज पे तो कल को मेरे और आपकी किडनी भी दे देंगे, बोलेंगे ये भारत तो हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो हर एक भारतीय की एक किडनी 10 साल के लिए लीज पे दे देंगे। और 10 साल के बाद आपकी और मेरी जब किडनी लीज पे रहेगी, उसके बाद उसका क्या काम रहेगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये तानाशाही की सरकार और जो अडानी अंबानी की सरकार है, इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं हमारे ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष VV श्रीनिवास जी यहाँ हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत करिए। और आप जानते होंगे कि इनको ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि इस कोरोना के संकट में जब ऑक्सीजन भी सरकार लोगों को, पेशेंट्स को नहीं दे सकी, सड़कों पे, पार्किंग प्लेसेस पे लोगों की जानें जा रही थी, उस पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के निर्देश पे यूथ कांग्रेस ने जो काम किया है उसका बहुत स्वागत है। श्रीनिवास। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता हूं,
मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है। मेरे जैसा कार्यकर्ता को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया आदरणीय मेरा नेता, सबका देश का नेता, मैं राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जी, पीसीसी अध्यक्ष मीर साहब, यहाँ का एआईसीसी इंचार्ज रजनी पाटिल जी, बल्ला साहब, मेरे छोटे भाई एनएसयूए का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, उदय चिप जी और सम्मानित मंच। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप सब लोग राहुल जी का बात सुनने के लिए है। मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं आप लोग के बीच में। नरेंद्र मोदी जी ने आप लोग को सबको याद होगा, जो सूर्य ग्रहण देखने के लिए जर्मनी से बर्लिन से एक चश्मा मंगाया था 2.5 लाख का। बहुत अच्छी बात है, बादल के वजह से नहीं देख पाया, खुद ही बोला है। मैं इनको कहना चाहता हूं, जो देश में जो हालात है, जो देश में जो युवा है बेरोजगारी के नाम पे मर रहा है, जो देश का किसान है, इस देश का रीढ़ की हड्डी, लगातार 8 महीने से चारों जो बॉर्डर पे दिल्ली पे लगातार इस सरकार के खिलाफ जो काला कानून के नाम पे जो अनशन पे बैठे सरहद बना के उसको देखने के लिए, जो सबसे ज्यादा जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको देखने के लिए, जो सबसे ज्यादा जो महंगाई, मोदी है तो महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, सुई से लेके हर चीज आप देख सकते हैं महंगाई। जो किस तरीके के लोग घर पे जी रहे हैं, रसोई में कैसे जो हाथों से हाथ धो रहे हैं महिला, ये सारी चीज को देखने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में कहीं का भी हो, कितने का भी हो, कौन सा चश्मा चाहिए आप बताओ, मैं चश्मा लेके आके आपको दूंगा, एक बार उसको पहन के आप इस देश का हालत देखना चाहिए। ये टेलीविजन वाले लीडर है, टेलीविजन के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी जी विजनरी लीडर है। वैष्णवी माता का कल दर्शन हुआ, पूरा देश में आने वाले दिन में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को बचाना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, इस देश का किसान को बचाना, इस देश का युवा को बचाना, इस देश का महिला को बचाने का काम हम सभी कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। और राहुल गांधी जी ने एक बात बोला है, महात्मा गांधी जी के समय में ईस्ट इंडिया का कंपनी जो डराता था, जो अंग्रेजों का हुक्म चलाता था, ऐसे ही अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चला रहा है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कोई डरेगा नहीं है, राहुल गांधी जी ने बोला है, डरना नहीं है, हम सब लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मेरे को इस मंच पे 2 बात रखने को मौका दिया, मैं धन्यवाद बोल के मेरा 2 बात को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत शुक्रिया समय कम लेने के लिए। आप हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के यहाँ जम्मू कश्मीर के मेंबर हैं, तारक हमीद करा साहब का मंत्री, मैं उनको दावत दूंगा कि अपना समुद्र को पुर्जे में बंद करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं राहुल जी के नाम हसरत जयपुरी साहब का एक शेर नजर करना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हिंदुस्तान में नौजवानों, बहनों, बेवाओं, माओं, बुजुर्गों और जुल्म से सताए हुए लोगों की एक आखिरी उम्मीद श्री राहुल गांधी जी
मेरे बड़े भाई गुलाम नबी आजाद साहब, मेरी बहन रजनी पाटिल जी, छोटे भाई गुलाम मीर साहब और स्टेज पे बैठे हुए सब साथी और सामने कांग्रेस पार्टी के जियाले कारकुनान को, सबको मेरी तरफ से आदाब। आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। सब जानते हैं, सब इस पीड़ा से बहुत तकलीफ ज़दा है। अलबत्ता शुरुआत में राहुल जी को यह याद दिलाने के लिए कहूंगा और आप सबको भी याद दिलाने के लिए कहूंगा कि कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख दोबारा मुड़ के आती है। 1978 में 77 की हार के बाद जिस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने नंगे पांव गई थी, उसी तरह जो कल आपने वो तारीख दोबारा रकम की, जो उसके बाद के नताइज हिंदुस्तान में और सारी दुनिया ने देखे। मेरा मानना है कि कल आपने उसकी बुनियाद डाल दी। लोग बहुत परेशान हैं। कौन सा तबका ऐसा है जो आज परेशान ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से दावा दलील दी जाती है एरा ऑफ डेवलपमेंट है। मेरा दूसरा नजरिया है देखने का, बावजूद इसके कि लोग बहुत परेशान हैं। मेरा नजरिया है कि डेवलपमेंट है, क्योंकि गृहिणी भी परेशान, कमाने वाला भी परेशान, नौजवान भी परेशान, दुकानदार भी परेशान, फैक्ट्री वाला भी परेशान और आज बीजेपी वाला भी परेशान। तो डेवलपमेंट है कि नहीं है? हमारे कश्मीरी में एक मिसाल है, कहते हैं, पहले मैं कश्मीरी में बताऊंगा, उसका फिर ट्रांसलेशन बताऊंगा। कश्मीरी में कहते हैं बातसुन बुथ में उठो नेक सुन नीकी छना खीवान, कि जब तक आप बुरे आदमी का मुंह न देखो तब तक नेक की नेकी सामने नहीं आती। तो आज वही दौर गुजर रहा है कि बद का मुंह बुरे का मुंह देख रहे हैं और नेक की नेकी, उस जमात की नेकी सामने आ रही है, उभर रही है। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। कहते हैं हर कमाल के साथ जवाल। आज जिस कमाल पे वो हैं उसका जवाल शुरू हो चुका है। जी, तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, हम राहुल जी का सुनने आए हैं। राहुल जी, आपने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एजेंडा सेट करना है। आपने साबित कर दिया कि आप इनविंसिबल हैं, आपको हराया नहीं जा सकता। आपके
उस अज़म को, जिस अज़म से आप इस मुल्क में फिर से इंसाफ का दौरा देखना चाहते हैं, उसमें आपको हराया नहीं जा सकता। भले ही तकलीफें कहती हो, लेकिन बिल आखिर जीत, बिल आखिर फतह सच की होती है। तो आपको सेट करना है एजेंडा, और ये आपके जितने साथी हैं, ये आपके जितने जाने हैं, वो उस एजेंडा को लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाने का आपके साथ, आपके पीछे खड़े हुए हैं, शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह। बाकी आखिर में मैं यहां के लोगों को कहना चाहूंगा, इस स्टेज से पैगाम देना चाहूंगा, खासतौर से उन लोगों को जो कल तक इंतजार में थे शहद की नदियों के, दूध की नदियों के, जो उनको लारे दिखाए गए थे, उनके लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो समझ जाएं तो उनका भी भला हो सकता है कि अपने मन में डूब के बाजा सुराने जिंदगी, अपने मन में डूब के बाजा सुराने जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करा साहब। जो बातें इन्होंने कही, पूरा देश का बच्चा बच्चा ये मानता है कि राहुल गांधी जी जो सच बोलते हैं, अगर एक नेता है जो इस हालात में भी सच बोल रहा है, वो राहुल गांधी हम सबके नेता हैं। इस बात को हम एक एक बच्चा जो है इसकी सच्चाई को मान चुका है। और अब मैं दावत दे रहा हूँ साहब का उप मुख्यमंत्री श्री ताराचंद जी को। समय फिर भी मेरी दरख्वास्त रहेगी कि मुख्तर में मुख्तर अपनी बात कहिए, रखिए। हम सबके और पूरे हिंदुस्तान कांग्रेस के लीडर जनाब राहुल गांधी जी, हमारे कायद साबका वजीर आला, साबका यूनियन मिनिस्टर, साबका अपोजिशन लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, श्रीमती रजनी पाटिल जी, जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, मंच पे बैठे हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर, और मेरे सामने बैठे हुए सूबा जम्मू के कोने कोने से आए पार्टी के सीनियर लीडर, डेलीगेट हजरात, इन मंदिरों की धरती, इन मंदिरों के शहर में जनाब राहुल गांधी जी का हम सब दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे पुराने दिन शायद आने वाले समय में फिर लौट के आए, क्योंकि आज राहुल जी और आजाद साहब एक मंच पे बैठे हैं। इन दोनों के आशीर्वाद की हमारी रियासत को, आप दोनों के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है इस मुश्किल दौर में। जनाब अल्लाह, हमारी वो रियासत थी जिसके पास स्पेशल स्टेटस था, जिस रियासत में कभी कोई भूखा नहीं सोता था, जिस रियासत में कभी कोई फुटपाथ पे नहीं सोता था, वो था स्पेशल स्टेटस की वजह से वो था स्टेट सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि हम खुशहाल थे, हम परेशान नहीं थे। आज के अच्छे दिनों ने, बाकी चीजें तो छोड़ो,
हमारी रियासत ही छीन ली, उसके दो टुकड़े कर दिए और जूटी बना दिया। जनाब वाला, मुल्क में हमने जूटी बनती देखी है, जूटी से रियासत बनती देखी है, लेकिन रियासत से जूटी बनती कभी नहीं देखी, जो टुकड़े इन्होंने हमारी रियासत के किए। जनाब वाला, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हमारे मुल्क के थे, गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर इस रियासत के थे। जितनी तरक्की उन दिनों इस रियासत की हुई हिस्ट्री में कभी नहीं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, रेल लाइनें हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एजुकेशन का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो, चाहे वो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात हो, रोजगार की बात हो, पुलिस में आर्म्स पार्ट भर्ती का अभियान चलाने की बात हो, पीएचई, बिजली और रोड महकमे को बढ़ावा दिया और हजारों नौजवानों को डेली वेजर लगा के उसमें भी रोजगार दिया। लेकिन आज इस रियासत ने हमें क्या दिया है कि जो कोई आवाज उठाता है कि हमारे साथ जायती हो रही है, बदकिस्मती है कि उस पर कोई ना कोई इल्जाम ठोक दिया। आज भी हम प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच। हमारी रियासत में प्रॉक्सी वार चल रही है, मिलिटेंसी चल रही है। हम सब पॉलिटिकल पार्टी जो है सरकार को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर हैं उनकी सिक्योरिटी का इन्होंने बेटा कर ली है या कम कर ली है ताकि उनकी मूवमेंट नहीं हो पाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर की जनता बहुत परेशान है, इतनी परेशान कभी नहीं रही। आज फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों के आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है ताकि फिर से हमारे पुराने दिन, फिर से हमारी खुशहाली जो है वो रियासत में लौट के आए। हमारी सबसे पहले हमारी रियासत लौट के आए और रियासत के बाद लोगों में खुशियाँ लौट के आए। बहुत सारी बातें आज कहने की थी जनाब, लेकिन समय की कमी है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि समय की कमी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे मेरे साथियों ने कहा, श्रीमती इंदिरा जी वैष्णो देवी आए तो उन्होंने पूरे मुल्क का इतिहास बदला और मजाकी से जीत के आई और मुल्क को बनाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ आज जो शुरुआत माता जी के चरणों से आपने की है, मुल्क में फिर हालात बदलेंगे, फिर खुशहाली होगी और खासकर हम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं हम खुशहाल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तारा चांद जी। आपने जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष जनाब गुलाम अहमद मीर साहब को दावत दूंगा, जिनको आपने एक मुश्किल दौर में कांग्रेस का झंडा दिया था जब 2014 में सबसे वर्स्ट हालात जो है हुए, लेकिन गांव-गांव और ब्लॉक तक कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस जन अगर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस की तंजीम की मेहनत उसमें है। मीर साहब को मैं दावत दे रहा हूँ। जनाब गुलाम अहमद मीर साहब। आज सबसे बड़ा ओकेजन है, हम सब लोग दिल से जय माता की आवाज उठाए। मैं बोलूंगा जय माता, आप सारे लोग बोलेंगे जय माता, हाथ खड़ा करके जय माता। कुछ लोगों ने बीच में नहीं उठाया, अगर दो दो हाथ उठ जाते, ये पूरे देश के लिए यहाँ से जानिए वाइब्रेशन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारे दिलों की धड़कन, देश के नेता, हम सब का फ्यूचर जनाब राहुल गांधी जी, हमारे साबका चीफ मिनिस्टर और आपके सबके जाने पहचाने गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारी AICC इंचार्ज
मैडम रजनी पाटिल जी, CWC मेंबर साबका मिनिस्टर तारिक हमीद कर्रा साहब, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हजरत रमन बल्ला साहब, मौला राम जी, सरूरी साहब, कांताबान जी, हमारे PCC के बहुत सारे ओहदेदार मंच पर हैं, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, फॉर्मर मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स, और मेरे सामने पूरे जम्मू प्रोविंस के हमारे जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, ज़िला सदूर साहिबान हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे ओहदेदारान हैं, और दूर दूर से हमारे ब्लॉक सदूर साहिबान, DDC मेंबर, BDC चेयरमैन, पंचायत और लोकल बॉडी से जुड़े हुए हमारे कॉर्पोरेटर्स, आज हम सब के लिए ये खुशी का दिन है। राहुल जी पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर अलग अलग एरियाज में आना चाहते थे। आप सबकी जानकारी में 5 अगस्त के बाद भी जहां आज़ाद साहब और हम लोग श्रीनगर जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी ने देश की अपोजिशन के बहुत सारे शख्सियात के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल पूछने के लिए एक नहीं 2 बार एफर्ट किया, मगर तत्कालीन मरकजी सरकार और उनकी पॉलिसी इनको अलाउ नहीं कर पाए, ये हमारे बीच में नहीं आ पाए। उस दुख की घड़ी में, जो दुख आज भी हमारे मनों में है, जो सदमा रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के मन में है, और उस सदमे में राहुल जी हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, हालांकि इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके अंदर उसके बाहर जो जज्बा जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बुरे समय में साथ देने का अपना इजहार किया, वो आप सबके सामने है। वो हमारी बुनियादी पॉलिसी है। उस वर्किंग कमेटी के उन शब्दों ने, उन जज्बात ने हमें इन 2 सालों में मुश्किल हालात में जिंदा रखा, और उस सारी चीज के बाद में कोविड की सिचुएशन, बाकी चीजें, मगर आज खुशी की बात है कि पिछले महीने इसी 9 और 10 तारीख को पार्लियामेंट सेशन होते हुए उसी वक्त इनको यहाँ भी आना था, मगर 9 और 10 तारीख को वो श्रीनगर में थे, और एक ही महीने के अंदर 9 और 10 तारीख को आपके बीच में कल माता वैष्णो देवी और आज आपके सामने है। ये लीडर की सच्चाई, ये लीडर की हमदर्दी इन चीजों से साबित होती है, और इसमें राहुल जी सच्चाई से भरे हुए हैं, और इनके अंदर झूठ का कोई भी, धोखे का कोई भी हिस्सा इनके बॉडी में नहीं है। जो आप पूरे देश में देख रहे हो, पिछले 7 साल से मोदी साहब की पहली टर्म में और अब उनकी दूसरी टर्म चल रही है, मगर पूरे 7 साल में पूरे देश में क्या गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज, दबे कुचलों की आवाज, जुल्म के खिलाफ की आवाज आपने राहुल गांधी के बगैर किसी को उठाते हुए देखा है? कोई शख्स, कोई अपोजिशन का लीडर उम्र से इनसे बड़े हैं, देश में बहुत सारी पार्टियों में पद भी बहुत लोगों ने एंजॉय किए हैं, मगर एक राहुल गांधी उन सारे दबे कुचले लोगों की नाइंसाफी की बात आमने सामने देश की उस मजबूत सरकार के सामने उठाते रहते हैं, और इसको लीडर कहते हैं। उसी तरह से आज जम्मू कश्मीर का जो इन्होंने 2 और 4 दिन का दौरा करके
इंटरेक्शन भी हुई, यहाँ पर जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी जितना मुमकिन हो सके। मगर मैं राहुल जी को बताना चाहता हूँ, राहुल जी, जम्मू कश्मीर एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव खिता है आपके देश का। एक्स्ट्रा सेंसिटिव खिता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सरजमीन है। और इस एक्स्ट्रा सेंसिटिव को जितना आप समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है, नेहरू खानदान समझता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी को लेकर सोनिया गांधी जी को लेकर मनमोहन सिंह जी को लेकर राहुल गांधी जी तक जो आपका दर्द इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में है वो और किसी में नहीं दिखाई देता है। इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट या भगवान करे आने वाले दिनों में हमारी इच्छा आप देश के प्रधानमंत्री होंगे, आपका एक अलग रोल होगा, उन चीजों को लेकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जज्बात आपसे नहीं है। मगर जो आपका जाती रिश्ता इस रियासत के साथ में है, जो आपने जाती तौर पर इस खित्ते को संभाला है, जो हम अपने पूर्वजों से सुनते रहते हैं, जो हम सब लोग इस डाइस पर इस वक्त आपको सारी क्रीम है जम्मू कश्मीर की, कोई लेफ्ट कोई राइट, कोई पीछे कोई आगे नहीं है, और सामने जो बैठा है यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। यही वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 साल सारे आक्रामक अटैक्स के बावजूद, सारे तंगियों के बावजूद 2014 से लेकर आज तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एक एक पहाड़ी पर कांग्रेस का झंडा, राहुल गांधी का झंडा और सोनिया गांधी का झंडा खड़ा रखा, किसी दबाव में नहीं आए, किसी के उसमें प्रेशर में नहीं आए। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप आते रहिए। आपने जैसे श्रीनगर में कहा मैं जम्मू आऊंगा, आज हम आपको यहाँ जम्मू में देख रहे हैं, हम सबके दिल खुश हैं। आपने लद्दाख भी जाना है, मगर मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर में इस तरह के आपके बीच बीच में दौरे और इलाकों में हमारी रिक्वायरमेंट है। वो चिनाब वैली हो, वो पीर पंचाल हो, वो कठुआ जो हमारा बॉर्डर बना हुआ है दूसरे स्टेटों के साथ, वो कश्मीर के अंदर भी दूसरे एरियाज हैं। अगर इसी तरह से आप देश में बहुत व्यस्त हैं, आपके ऊपर बहुत सारा लोड है, हम समझ सकते हैं, मगर अगर आप आने वाले दिनों में हर महीने इसी तरह से 1 या 1.5 दिन हमें दें, जम्मू कश्मीर के लिए आप सर्व करें, मैं आपको प्रॉमिस करूंगा इनके ब्याह पर वो दिन दूर नहीं होगा। रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव आना है, फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी, आप सब लोग उसमें शामिल रहोगे, जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। राहुल जी, ये जम्मू कश्मीर की सरजमीन ही पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को खड़ा करेगी, और भगवान करे आने वाले 2024 में हम आपको इसी सरजमीन पर पैसे वजीर आजम लाएंगे। ये मेरी गुजारिश है। मैं सारे लोगों का शुक्रिया करते हुए रजनी पाटिल जी से गुजारिश करूंगी वो अपनी 2 बातें रखें। ठीक है सर, अभी रजनी पाटिल बोल रहे हैं। हमारे सभी के आदरणीय नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, और हम सभी की और खास तौर पे कांग्रेस की युवाओं की नज़र जिन पे टिकी हुई है, ऐसे हमारे दिल की धड़कन राहुल गांधी जी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के हमारे लीडर जो रहा करते थे, हमें लीड करते थे, आजाद साहब, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष मीर साहब, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हमारे सहकारी करा साहब, इस प्रदेश की डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी, इस
प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में जिन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, अमर भल्ला जी, मुलाराम जी, नीरज कुंदन जी, खास तौर पे दिल्ली से यहाँ तक आए हुए हैं बीवी श्रीनिवास जी, रविंद्र शर्मा जी, योगेश कांता जी, अब्दुल मजीद वानी जी, हमारे पुराने साथी सरूरी जी, सभी फ्रंटल संगठन के हमारे पदाधिकारी, सभी प्रतिनिधि, सामने बैठे हुए हमारे बहादुर भाई और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले तो राहुल जी का शुक्रिया मन से अदा करती हूँ कि यही दिन था 9 और 10 लास्ट महीने का, अगस्त का, जब आप श्रीनगर आए थे। 9 अगस्त को आप श्रीनगर आए और 10 अगस्त को आप चले गए श्रीनगर से, और 9 और 10 सितंबर को यही दिन आपने जम्मू का चुना। और 1 महीने में आपने आपका जो शब्द दिया था कि मैं जम्मू भी आऊँगा, उसी भाषण में आपने बोला था लद्दाख भी आऊँगा, और वो आपने शब्द जो दिया था जम्मू कश्मीर के प्रदेशवासियों को, वो आपने पूरा किया। राहुल जी, मैं एक ही काम आपको, एक ही शब्द बोलना चाहती हूँ कि सामने बैठे हुए जो बहादुर सिपाही हैं कांग्रेस के, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई झेली है और बहुत दुख से ये आपके सामने आए हैं। गए 2 सालों में जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं, एक तो प्रशासन उनको दबा रहा है, केंद्र सरकार की एक अलग लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं, और दूसरी न सत्ता हमारी यहाँ पे है न ऊपर है। जो भी संगठन का प्रोग्राम है वो रास्ते पे लेकर लड़ने की वो तैयारी करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बहादुर है कि आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, और ये लड़ाई लड़ने के लिए वो आपसे यहाँ पे आए हैं, दिखा रहे हैं आपको अपनी ताकत। आपने यहाँ पे मुझे भेजा है, सोनिया जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। मैं एक ही बात और एक ही शब्द आज यहाँ पे देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों को बड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों को बड़ा किया। हम सब यहाँ पे अहदेदार बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री, स्टेट मंत्री, बहुत बड़े बैठे हैं। हम सब लोगों को ताकत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हम बोलते कि हम बड़े हैं तो हमारी जो ताकत है वो हमें कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो हमारी ताकत नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी ने हमें दी है। लेकिन ये सामने वाला जो आदमी है ना, उसको कोई ताकत किसी ने भी नहीं दी। वो हमने ताकत पास ऑन नहीं की, उनको ताकत देने की जरूरत है, लेकिन उनको ताकत कोई नहीं देता है। और वो ताकत देने के लिए आप हमें बोलते हैं, लेकिन हम उनको ताकत देते नहीं है। वो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पार्टी की है। और ये मैं बताना चाहती हूँ राहुल जी, ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सब लोग आते हैं, अपने अपने लीडर का जिंदाबाद करते हैं, फलाना जिंदाबाद, ढमकाना जिंदाबाद, रजनी पाटिल जिंदाबाद, ये सब हम बोलते हैं उनको कि मेरा जिंदाबाद लगाओ, क्योंकि राहुल जी के सामने मेरे मार्क बढ़ जाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, चाहती हूँ राहुल जी, और एक बात बहुत स्पष्ट रूप में बताना चाहती हूँ कि आपने, सोनिया जी ने मुझे जब यहाँ भेजा है तो आपने मुझे पक्का, मेरी जहन में पक्का है, मुझे पक्का ये जहन में याद है कि आपने जब भेजा है तो ये जो सिपाही आपके बैठे हैं सामने, किसका हाथ कटा है, किसका पाँव कटा है, किसको जख्म हुआ है, कौन यहाँ पे शहीद हुआ है, ये देखने के लिए आपने मुझे भेजा है। मुझे ये नहीं भेजा है कि दिल्ली में जाके सिर्फ आपको रिपोर्ट बना के भेजे और आपको फोटो भेजे कि मैं यहाँ गई थी और ये देख के यहाँ पे ये हुआ, ये देखने के लिए आपने मुझे नहीं भेजा है। ये मुझे याद है पक्का। और इसलिए मैं 1 साल में मेरे 910 चक्कर हुए हैं कि नहीं? मैं हर महीने आती हूँ, और मुझे चाहे मुझे कोरोना हुआ है, मुझे सब कुछ हुआ है, यहाँ आके हुआ है, लेकिन मैं क्यों आती हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सर्वसामान्य जो आदमी है, कार्यकर्ता है, उसका दुख दर्द जानने के लिए आपने भेजा है, और कोई काम नहीं है मेरा। मुझे अगर किसी ने ताकत दी है तो आपने दी है, और वो ताकत का इस्तेमाल, आपका मकसद जो है वो मकसद सही मायने में इन लोगों को ताकत देना है। कन्वर्जन ऑफ पावर टू द कॉमन पीपल, ये मुझे अगर करना है तो उसके लिए इन लोगों को ताकत देने की जरूरत है, और इसके लिए मैं यहाँ आती हूँ।
आप फिक्र न करिए राहुल जी, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हमें जो भी थोड़ी बहुत भी जाकर ताकत जो मिली है वो कांग्रेस पार्टी आपकी माँ सोनिया जी और आपने हमें दी है। उसकी ताकत का पूरा उपयोग करेंगे, आपके पीछे डट के खड़े रहेंगे, चाहे हम मर भी जाए हम आपके पीछे हैं और हम आपके पीछे रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और हम सब, अगर ये सब स्टेज वाले लोग और आगे के लोग आपके पीछे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सत्ता में आने के लिए रोक नहीं सकती। तो आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी, वो उनकी खुद की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। वो चाहे किसान की लड़ाई हो, चाहे युवाओं की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगारी की लड़ाई हो, चाहे जम्मू कश्मीर की लड़ाई हो। वो बार बार कल से पूछ रहे सबको कि क्या यहाँ के दिक्कतें हैं, मुझे बताओ, मैं उसके लिए लड़ूंगा। वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारी लड़ाई जब वो लड़ रहे हैं तो उनके साथ वो लड़ाई में खड़े रहना ये हमारा कर्तव्य है, और वो लड़ाई हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। यही हमें उनको आज आश्वस्त करना है, यही बताना है उनको, और ये बताने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। हम बताएंगे उनको ये लड़ाई हम लड़के रहेंगे। राहुल जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, आप यहाँ आए। आप इसके पहले भी आना चाहते थे, मुझे याद है, जब आप और आजाद साहब यहाँ आना चाहते थे, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद आपको यहाँ आने के लिए रोक दिया गया था, इसलिए आपको पाबंदी लगाई गई थी, आप आ नहीं पाए। लेकिन अभी आप आज आए हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही यहाँ पे आए और आपकी जो लड़ाई है, हम सब, हर कोई राहुल गांधी बन के यहाँ पे लड़ेगा। ये हम यहाँ पे इतना ही आश्वासन दे देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम रजनी पाटिल जी। जब से जम्मू कश्मीर का प्रभार इन्होंने संभाला है, इस कोरोना के संकट में भी वो बार बार हमारे बीच, कार्यकर्ताओं के बीच आई हैं, कश्मीर में व जम्मू में भी, और उन्होंने हमारी बात सुनी है। अब मैं जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है राष्ट्रीय स्तर पर भी, यहाँ भी, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका दावत दूंगा। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री आज़ाद साहब। प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठ जाओ। थैंक यू, बैठ जाइए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हम सबके लीडर श्री राहुल गांधी साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जी अमित साहब, हमारी स्टेट की एआईसीसी की तरफ से इंचार्ज मेरी छोटी बहन रजनी पाटिल साहिबा, मोहतरम कर्रा साहब, ताराचंद जी, भल्ला जी, आईवाईसी और एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट्स, यहाँ जम्मू से, चिनाब वैली से, पीर पंजाल से, हमारे सभी एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएज, एक्स एमएलसीज, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और पीसीसी के सभी अध्यक्ष, डीडीसी और बीडीसी के मेंबर्स, चेयरमैन्स, कॉरपोरेशन के मेंबर्स, ब्लॉक कमेटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के सभी साथियों, हमारे ट्राइब के भाई भी यहाँ हैं, बहनें भी हैं। मैं देख रहा हूँ कि सामने जम्मू प्रोविंस के सभी 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के लोग, उनकी शक्लें दिखाई दे रही हैं। मैं राहुल जी को ये भी बताना चाहूँगा
कि वैसे तो हमारी दो कैपिटल है, जम्मू और कश्मीर, लेकिन इन दो कैपिटल्स में जम्मू एक अकेला ऐसा कैपिटल है जहां हमारे दोनों यूटीज कश्मीर के और लद्दाख के 22 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के घर हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, लेकिन लेह और करगिल वालों के भी यहाँ घर है, चिनाब वैली वालों के भी, पीर पंचाल वालों के और वैली के सभी। तो शायद ये हिंदुस्तान में पहला कैपिटल होगा जिसमें उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में रहने वालों का किसी न किसी का घर इस कैपिटल में हो। तो इसलिए जम्मू की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जम्मू के लोगों को कि उन्हें अपने ही स्टेट के बाकी इलाकों के लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता है, क्योंकि उनको अपने रिसोर्सेज भी उनसे शेयर करने पड़ते हैं। पानी की कमी उससे होती है, बिजली की कमी होती है, सड़कों में बहुत कंजेशन होता है, लेकिन एक तौर पे वो एक शायद नुकसान हो, लेकिन दूसरी तरफ से उसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जितने लोग बाहर के आएंगे उतने लोग यहाँ टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे, उतने लोग यहाँ के रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, उतने लोग यहाँ से खरीदी करेंगे, चाहे चावल की, चाहे किरियाने की, चाहे कपड़े की, पेट्रोल की, डीजल की, गाड़ियों की। तो यहाँ की इकोनॉमी भी बाकी स्टेटों का जो इन्फ्लक्स यहाँ आता है उस पर चलती है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती बात। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 75 सालों में आजादी का वक्त यहाँ जम्मू में जो हुआ था, अल्लाह करे, भगवान करे, वाहिगुरु करे वो दोबारा दिन न दिखाए और हम में से तकरीबन 99% लोग हैं जो उसके बाद पैदा हुए हैं, वो दिन देखने को नहीं मिले और न वैसा दोबारा दिन आए और खुशी से हम रहें। आज मुझे लंबा भाषण नहीं करना है। आज ये मीटिंग राहुल जी के लिए बुलाई गई है, उनको बोलना। लेकिन मैं जब भी जम्मू आता हूं, हमारे जम्मू के भाई कुछ, सभी तो नहीं, बहुत खुश हुए थे जब एक कोalition गवर्नमेंट आज से 7 साल पहले बनी थी, बीजेपी और पीडीपी। बहुत सारी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी जम्मू के लोगों को भी, जो आज की रूलिंग पार्टी के समर्थक हैं उनको भी उम्मीदें थी। लेकिन साल साल में मैं क्रांति देख रहा हूं, लेकिन उल्टा क्रांति चल रही है। पॉजिटिव क्रांति नहीं, नेगेटिव क्रांति। मैं भी गांधीनगर से जब यहां के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड देखा, बहुत बड़ा बोर्ड, उसमें लिखा था स्मार्ट सिटी जम्मू। मैं अभी पढ़ ही रहा था कि गाड़ी के दोनों पहिए खाई में चल गए। तो सबसे बड़ी खाई जो थी उस बोर्ड के नीचे ही थी। तो ये स्मार्ट सिटी का नाम हमने बहुत पार्लियामेंट में सुना, लेकिन मैं भी हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैंने आज तक वो स्मार्ट सिटी देखी नहीं कहीं। पहला बोर्ड पड़ा था तो मैं खड्डे में चला गया। टेलीविजन में, अखबारों में हम रोज सुनते हैं
जम्मू में हो ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, लेकिन कहां हुआ हमको भी दिखाएं। कोई मुझे यहां एक आदमी मीडिया का या किसी भी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का कोई आदमी मुझे यहां बताइए आए हम ये 7 सालों में यहां बिल्डिंग बनी है, आपको दिखा देते हैं। मैं प्राइवेट बिल्डिंग की बात नहीं करता, मैं सरकारी बिल्डिंग की बात करता हूं। और आप में से मुझे कोई बताए कि 2.5 सालों में इसी शहर में मैंने कितनी बिल्डिंगें बनाई। आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपका सुपर, अभी सुने, आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अरे हमें सुनेंगे कि आपको सुनारा सुनेंगे। 2.5 साल में हमने बनाया अपनी गवर्नमेंट। गोल्फ कोर्स 1.5 साल में बनाया। डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल 2 साल में बनाया। गांधीनगर के 2 हॉस्पिटल, एक बच्चों और उनकी माताओं के लिए 2 साल में बना। जीएमसी का बच्चों के लिए 200 बेड का 2 साल में बना। 4,200 के बेड के सुपर स्पेशलिटी के इस 6 किलोमीटर के रेडियस में 2 साल में बने 4। मुझे दिखाओ कि 6-7 सालों में कौन सा 10 बेड का भी हॉस्पिटल बना। यात्री निवास 3 महीने में बना अमरनाथ यात्रियों के लिए। मुझे अभी भी याद है, मार्च में मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और जून में उसका उद्घाटन किया था और 3 शिफ्टों में बना था। एक्वेरियम कितने महीनों, डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस, एक दफा मैं पुराने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस बनाकर देखने गया था तो महाराजा के जमाने का बना था। कहा जी आधी छत गिरेगी और कभी डिविजनल कमिश्नर समेत इसके बीच में दब जाएंगे। ये गांधीनगर में आपके पास बना है। 1.5 साल में नया डिविजनल कमिश्नर ऑफिस। उद्योग आपका बना, आयुर्वेदिक कॉलेज आपका बना, ईदगाह बनी। ये 10-12 तो मुझे अभी जबानी याद है, 15 साल पुरानी बात है जो शहर की बात है। मैं उन 22 डिस्ट्रिक्टों की हॉस्पिटल्स की बात नहीं करता है जो 2.5 साल में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में नए अस्पताल बने। 8 नए डिस्ट्रिक्ट बने, मेरे वक्त में ही डिस्ट्रिक्ट भी बने और उसी वक्त बिल्डिंगें भी बन गई। कितने डिग्री कॉलेज हुए और बन गए। आज क्यों नहीं बनते? 7 साल से क्यों नहीं बनते? जब 2 साल 2.5 साल में बन सकते हैं कांग्रेस के शासन में, तो आज 7 साल में कुछ नहीं क्यों नहीं बन रहा। आज क्या हो रहा है? दरबार मोह। ये दरबार मोह कश्मीर के लिए जरूरी नहीं था, दरबार मोह जम्मू के लिए जरूरी था। ये नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी ने नहीं लाया था, ये महाराजा हरि सिंह जी ने 1925 में लाया, क्योंकि उनको मालूम था कि एक यहां के कल्चर अलग अलग है। एक तो कल्चरल इंटीग्रेशन होगी और एक दूसरा आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर है। इसमें जम्मू का भी भला होगा। कश्मीर से आएंगे यहाँ लोग, 6 महीने रहेंगे लोग, यहाँ एक आर्थिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। कहां गई वो एक आज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आज यहाँ व्यापारी का क्या हाल है, आज टैक्सी वाले का क्या हाल है, आज ट्रांसपोर्ट वाले का क्या हाल है, आज बस वाले का क्या हाल है, आज ट्रक वाले का क्या हाल है। उसको ट्रक को, बस को सामान नहीं मिलता, लेकिन उसको बैंक का भी पैसा देना पड़ता है। उसको जो रोड टैक्स, गाड़ी चले या नहीं चले, रोड टैक्स देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर खत्म हो गया है, ट्रांसपोर्टर खुदकुशी करने के लिए तैयार है। आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है? आज बिजली शहर में नहीं, आज पानी शहर में,
मुझे याद है कि एक स्टेटमेंट बीजेपी का आया था कि 2 दिन से बिजली यहाँ ये पानी शहर में नहीं मिल रहा था। ये सितली का प्रोजेक्ट हमने 6 महीने में 3 दूसरा एक और लगा दिया था सितली के यहाँ पानी की पाइप, जिससे फिर पानी चल रहा था। आज क्यों नहीं आप, अगर 6 महीने में हम बना सकते थे, आज आप 7 साल में क्यों नहीं पानी दे सकते हैं लोगों को? ये तमाम चीज़ें आज हमने देखनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों की तरफ आप नज़र डालेंगे और हम सत्ता में आने के लिए भूखे नहीं, हम सेवा करने की भावना से आगे बढ़े हैं। और जो भी जब भी हमारी पार्टी को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमने लोगों की सेवा की है निष्पक्ष तरीके से, कोई भेदभाव नहीं, कोई इलाकाई कोई इलाकाई का हमने किसी इलाके को ज्यादा और कम करने की नहीं, और ऊंच नीच की कोई बात नहीं थी, धर्म भेद कोई नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे, सतर्क बनाएंगे और आगे इसको लेके चलेंगे। इन्हीं के साथ में राहुल जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सिर्फ 1 महीने में जम्मू कश्मीर के 2 चक्कर लगाए। इससे राजनीतिक तौर और वैसे सामाजिक तौर भी, सोशल लेवल पर भी हमें बहुत फायदा मिला। खासकर आप उन तीर्थ स्थानों में गए जिनका सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमारे यहाँ आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और हम सब लोग मिलकर जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इकट्ठे प्यार से एक दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, प्यार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। अब जिस महिला शक्ति को आप, शख्सियत का आप सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को जय माता दी, जय माता दी। बोलिए बोलिए, जय माता दी। रजनी पाटिल जी, गुलाम नबी आजाद जी, गुलाम अहमद मीर जी, ताराचंद जी, हमीर कर्रा जी, रमन भल्ला जी, मुल्ला राम जी, बीवी श्रीनिवास जी, नीरज कुंदन जी, रविंद्र शर्मा जी, जीएम सरूरी जी, मजिया वानी जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मैंने प्रेस के मित्रों कह दिया, मगर मित्रों जैसा काम नहीं करते ये। नहीं, दूसरी तरीके से बोलता हूं, हमारे मित्रों का काम नहीं करते, उनके मित्रों का काम करते हैं। कुछ ही दिनों में, 1 महीने के अंदर मैं जम्मू कश्मीर में 2 बार आया हूं और जल्दी मैं लद्दाख भी जाना चाहता हूं।
मैंने श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आते हुए जब भी मैं आता हूं मुझे लगता है कि घर आया हूं, और वही भावना मैं आज, वही बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि कल मैं वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया और मुझे ऐसे ही लगा कि मैं घर आया हूं। तो ये जो प्रदेश है, प्रदेश था, आज ये यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में बोलूंगा। इसका बहुत पुराना रिश्ता मेरे परिवार से है, प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का कि जो आपका कॉम्पोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी। कल माता जी के मंदिर में मैं गया, मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो ना? आपने देखा है, अंदर जाकर आपने देखा, वहां पे तीन सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? आपने देखा? अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है। सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो, ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं, लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई और कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम